हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डिफरेंस बताया था मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिटवीन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया था। तो उसमें 4 डिफरेंसेस तो राहुल सर ने आप लोगों को लिखवा दिए थे। 1-2 डिफरेंसेस और रह गए जो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, चलते हैं 4 के बाद 5वें पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? 5वां पॉइंट कहता है कि स्पीड जो है मैकेनिकल वेव्स की वो बहुत छोटी है, यानी कि बहुत कम है। द स्पीड ऑफ, लिखिएगा द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, क्या लिखा? द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वेरी स्मॉल। ओके, फुल स्टॉप। इसमें आ जाइए। ठीक है, 5वां पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है वो लार्ज है, तो इसमें लिख देगा द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेरी लार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ज्यादा है और इनकी स्पीड कम है। 6 डिफरेंस पे आ जाइए। मैकेनिकल वेव्स क्या है मैं आपको बता दूं। इनकी स्पीड, इन वेव्स की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। ठीक है, स्पीड ऑफ दिस वेव्स डिपेंड ऑन द सोर्स। ठीक है, सोर्स पर डिपेंड करती है एंड मीडियम। ठीक है, थ्रू उस मीडियम के थ्रू विच दे आर ट्रेवल। ठीक है, आगे लिखिएगा विच दे आर ट्रेवल। इसमें आ जाइए 6 पॉइंट। इसमें स्पीड जो है, ठीक है, वो किसी भी मेटेरियल मीडियम में क्या होती है? जो स्पीड है वो लेस देन होती है वैक्यूम से। ठीक है, इसमें लिखिएगा स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लिखिएगा स्पीड ऑफ दिस वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ दिस वेव्स। ठीक है, इन एनी मेटेरियल मीडियम, इन एनी मेटेरियल मीडियम। क्या लिखा? स्पीड ऑफ दिस वेव्स इन एनी मेटेरियल मीडियम, ओके, इज लेस देन डेट ऑफ, ठीक है, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की स्पीड से कम होती है। 7 पॉइंट पर आ जाओ। साउंड की स्पीड कितनी होती है? मैकेनिकल में लिखें स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इक्वल्स टू 331 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। और इसमें आ जाइए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लिखें स्पीड ऑफ साउंड। इसमें स्पीड ऑफ साउंड यानी कि लाइट के बराबर करें। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइट की स्पीड के इक्वल। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ये आपके डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स हेडिंग डालें। ठीक है, चलते हैं वेव्स के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, कि वेव्स के कितने टाइप होते हैं। मैं आपको बता दूं 2 तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, इसमें लिखिएगा वेव्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, वेव्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट लिखे ट्रांसवर्स वेव्स, कोई सी भी लिख दें। फर्स्ट लिखे ट्रांसवर्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, सेकंड लिखे लॉन्गिट्यूडनल, TUDINAL। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है,
चले हेडिंग डालें ट्रांसवर्स वेव्स, तो चलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर बात करते हैं। मैं इनको रफ कर देता हूं, फिर आपको हेडिंग डलवाएंगे ट्रांसवर्स वेव्स। हेडिंग डाले फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स मैं आप लोगों को बता दूं क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं, ठीक है, वेव मोशन जो वाइब्रेशन, जिनमें वाइब्रेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही मूव होती है। अगेन सुनना, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो क्या होती है, उनमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और वो वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा ए वेव मोशन, जो राहुल सर ने समझाया था वही लिखवा रहे हैं। ए वेव मोशन इन विच द वाइब्रेशन VIBRATIONS, ठीक है, ए वेव मोशन, ठीक है, एक वेव मोशन होता है इन विच द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स होता है टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोपागेशन, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या लिखा, ए वेव मोशन इन विच द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ठीक है, चलेगा। ठीक है, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, इसमें क्या लिखोगे, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, लिखिएगा द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होंगे। ठीक है, वाइब्रेट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, वाइब्रेट्स, ठीक है, एट राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल, ANGLE, ठीक है, एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो क्या लिखा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, नीचे लिखिएगा स्टार लगा के, द ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो क्रेस्ट या थ्रस्ट के रूप में फॉर्म करती है, CRESTS। मैं आपको बताऊंगा क्रेस्ट क्या होता है, CRESTS, एंड ट्रॉ, TROUGHS, ठीक है, क्रेस्ट, CRESTS, क्रेस्ट, एंड थ्रो, TROUGHS, ठीक है, डेट इज, ठीक है, डेट इज अबाउट द लाइन ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेट इज अबाउट द लाइन ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है, फुल स्टॉप, डेट इज अबाउट द लाइन ऑफ मीन पोजीशन। चलें आगे, ठीक है, अब आपको बता दूं मैं क्रेस्ट क्या होता है, हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, CREST, क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है मैं बता दूं कि ये क्या होती है, पोजीशन होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। इट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
ठीक है। इट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है जो कि क्या करती है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला आ जाइए ट्रॉ, TROUGH, ठीक है, TROUGH। ये क्या होती है, ये पोजीशन होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। इट इज द पोजीशन ऑफ, ठीक है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखा, इट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, फुल स्टॉप। नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। चलें आगे बात करें, ठीक है। अब आपको डायग्राम बताऊंगा मैं किस तरीके से होता है, ठीक है। डायग्राम बताएंगे राहुल सर, तो सबसे पहले आप बना दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दिया, बहुत अच्छी बात। बीचों बीच क्या करनी है आपको, लाइन बनानी है। ये बीचों बीच बना दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी ले जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले जाइए, बिल्कुल सीधी ले गए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए जी आगे, स्ट्रेट लाइन ले गए। अब आ जाइए, 0 से ये हो जाएगी बी पोजीशन, ठीक है, यहां से और यहां तक हो जाएगी। ऐसे ही यहां से बिल्कुल इक्वल लेना है आप लोगों को, ठीक है, इक्वल ले लेना है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही यहां से और यहां तक ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहां से और यहां तक ले लीजिए आप, ओके। चले आगे एक तरफ बात करना चाहो तो और भी हो जाइए आगे, इसको और बढ़ा दीजिए आगे। तो यहां से लेकर के यहां हो जाएगी, ओके। देख लीजिएगा, दिख गया, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाइए, इसको लिखिए ओ पॉइंट। क्या लिखोगे आप, ओ पॉइंट, ठीक है। यहां लिखो आप पॉइंट ए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है, ए बी। ये आ गया पॉइंट सी और ये हो जाएगा पॉइंट डी, ओके। सी डी ई, ठीक है। ई के बाद ऊपर आ जाओ आप एफ, एफ के बाद जी आना चाहिए, ये इधर आएगा, जी के बाद ये एच, एच के बाद आई, ये बीचों बीच हो जाएगा आई, आई के बाद ये हो जाएगा आपका जी, ठीक है। तो डाल दिए नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके। अब देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्रेस्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, बीचों बीच से डिवाइड कर दो आप इसको। कैसे डिवाइड करोगे, इस तरीके से, ठीक है। ये बीचों बीच से डिवाइड कर दिया आपने ए पॉइंट तक, ठीक है। ऐसे ही इसको मिला दो आप, ठीक है, मिला दिया। ऐसे ही इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर दिया। ऐसे ही इसको बीच में से डिवाइड कर दो, कर दिया। ऐसे ही इसको कर दो आप लोग, ठीक है। देख लीजिएगा, सबको आपने हाफ कर दिया। तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है CREST, क्रेस्ट। समझ में आ गया, ये वाला पार्ट कहलाता है क्रेस्ट और ये कहलाता है आपके ट्रो, TROUGH। आगे समझ में। तो ये हो गया आपके क्रेस्ट और ये हो गया आपके ट्रो। श्रृंग और गर्त बोलते हैं, हिंदी में इसे श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंग, श्रृंग बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं गर्त, यानी कि गड्ढा, ठीक है। तो ये हो जाएगा श्रृंग, ठीक है, और ये हो जाएगा गर्त यानी गड्ढा। ये नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला।
आगे देखिए ये हो जाएगी आपके वेवलेंथ। जैसे मैं वेवलेंथ बताना चाहूं तो ये आपके वेवलेंथ मतलब एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। आ गया। या दो क्रमागत दो करेस्पॉन्डिंग श्रृंगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ। आगे समझ में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ऐसे बताना चाहो तो यहां से भी बता सकते हो आप, ये भी आपके वेवलेंथ है। यानी कि दो क्रमागत गर्त या बोल सकते हैं दो करेस्पॉन्डिंग ट्रफ, ठीक है, ट्रफ के बीच की जो लेंथ होगी वेवलेंथ है, या दो टू करेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ है वो क्या हो गई आपके वेवलेंथ। ओके, चले आगे की तरफ। ये आपके डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिखिए नीचे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।